हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। एनसीईआरटी क्लास 6 का हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम साइंस का जो है क्लास 7th का देखेंगे। आज हम इसमें चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। ठीक है, तो क्लास 6 में जो हमने है टोटल 16 चैप्टर देखे थे। इसमें टोटल आपका 7th क्लास में 18th चैप्टर होंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आज हम देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल, फिर आपका है फाइबर टू फैब्रिक मींस ये कॉटन एंड ऑल स्टफ्स, फिर आफ्टर दैट हीट, एसिड बेस सॉल्ट। देखो, आप यदि चैप्टर्स को देखोगे तो ये आपका इधर आपका बायोलॉजी देखो आ रहा है, फिर आपका देखोगे इधर आपका हीट जो है वो फिजिक्स का है, फिर आप देखोगे कि ये आपका केमिस्ट्री है, फिर आपका जो क्लाइमेट वगैरह है। तो ये साइंस में यदि फिर आप देखोगे इधर आपका फिर आपका बायोलॉजी आ गया, ठीक है, फिर आपका इधर फिजिक्स आ गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे यदि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th जो है वो आपका सारा धीरे धीरे मिक्स करके ग्रेजुअली आपका लेवल बढ़ता जा रहा। देखो, मैं क्लास 6 से क्यों, आप सोचोगे कि हम एक ग्रेजुएट हैं और 6 क्लास से क्यों कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं कि जिनको साइंस में प्रॉब्लम है, तो साइंस में यदि आपने साइंस नहीं प्रॉपर तरीका से पढ़ा है तो आप क्लास 6 से स्टार्ट करो, 6 से बेसिक्स चीजों को पढ़ो। अभी आपके पास टाइम है, लास्ट मोमेंट पे जो होता है आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आपके पास वो टाइम फिर नहीं रहेगा। अभी टाइम है, क्लास 6 से ही धीरे धीरे करो। हम यहाँ डिटेल थॉरो में नहीं जाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा जो चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो टोटल इसमें देखो 18 चैप्टर है, तो 18 चैप्टर है तो मैं समझता हूँ कि ऑन एन एवरेज जो भी है, देखो लास्ट जो क्लास 6 का था तो हम कुछ में 5 से 6, 7, 8 मिनट्स का टाइम लिए, तो हम इसमें भी वही चीजें करेंगे कि आपका जो है 10 मिनट से अधिक, मोर और लेस 10 मिनट्स के आसपास ही पर चैप्टर होंगे। तो यदि 10 मिनट्स ऑन एन एवरेज होता है तो आपका 3 आवर्स एक तरह से उसको भी आप सॉर्ट करके देख सकते हो, लेकिन आपको उसके बाद जो है हर चैप्टर को आपको इंडिविजुअली जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट है, तो देखो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये हम क्लास 6 में देख चुके हैं। ठीक है, क्लास 6 वाले जब आप देखोगे, इधर आप मैंने वीडियो का एवरी चैप्टर्स का बनाया हुआ है। अब आप जो है चैप्टर वाइज यदि देखोगे तो आप उसको समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं ये 7th तो ये 6 में आप पढ़ चुके हो, ये हम 7th का देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वो सबको चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। they get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. ठीक है, देखो आगे के हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट जो आपका ये पैराग्राफ है, देखो एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एक हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ, देखो है ना कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्री नरिशमेंट। तो जो प्लांट्स है वो खुद नरिशमेंट करते हैं और हेट्रो मीन्स अदर, यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, ओके, by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life process. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophs. Autotrophs means वो self से food तैयार करेंगे. Therefore, plants are called autotrophs. Animal and most other organisms take in food prepared by plant. They are called heterotrophs. देखो हम जैसे करते हैं, क्या है, आइदर कोई सपोज मान के चलो कि कोई वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो यदि कोई वेजिटेरियन है तो डायरेक्ट फूड से ये प्लांट से फूड प्राप्त करता है। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो सपोज आप मटन खा रहे हो, तो मटन खा रहे हो तो बकरी कहाँ से, बकरा जो है वो
अपना फूड तैयार करता है। तो बकरा जो है वो पेड़ पौधे घास फूस को खाता है, या फिर हम सपोज चिकन खाते हैं तो चिकन को भी है वो प्लांट फीड दिया जाता है उसे, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं और प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो ये हम एक तरह से इसमें बस समरी आपको दिखा रहे हैं, तो सारी चीजों को हम डिटेल नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब आप चैप्टर को देखोगे तो आपको पिक्चर की मदद से सारी चीजों को समझाए हुए है, तो वो आपको देखना काम है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, ये जो है फोटोसिंथेसिस जो है फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो लीफ जो है, पत्ते जो है वो उसके थ्रू बनाते हैं भोजन। तो पत्ते में क्या होता है, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, एक छिद्र होता है जिसके थ्रू चीजें जाती है। तो water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो इस स्टोमेटा के थ्रू ही जो है पत्ती बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root, the stem, the branches, and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. The leaves have a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम आपका पाया जाता है, ये भी समटाइम पूछा जाता है। इट हेल्प्स leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize or prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to prepare, means in presence of light they prepare food. That's why it is called photosynthesis. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो photosynthesis में क्या जरूरत होती है? Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water. Okay. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. जो सन है वो सन जो है एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स, यानी कि आखिरी सोर्स, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, वो वही आपका एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो वहीं से सारी चीजें प्राप्त हो रही है। Next, some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. Okay. For example, certain fungi, fungi अभी आप कह सकते हो, फंजी भी बोलते हो, फंजाई भी बोलते हो, फंजाई live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients. देखो कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सहभागिता इसको बोलते हैं। सिम्बायोसिस मींस सहभागिता, एक दूसरे की मदद से वो चीजों को तैयार करते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green plants of green parts of the plants, in green stems and green branches. The desert plants have a scale or a spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems विच कैरी आवर आउट फोटोसिंथेसिस। तो देखो सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स के द्वारा ही नहीं होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के द्वारा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जिसमें लीव्स जो होते हैं आइदर मॉडिफाइड फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, या फिर लीव्स आपको लगेगा ही नहीं कि लीव्स है। जैसे कैक्टस देखो, तो कैक्टस का एक तरह से डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर to synthesize carbohydrates. During the process, oxygen is released. The presence of a starch in leaves indicates that occurrence of photosynthesis. A starch is also a carbohydrate. तो starch क्या है? Carbohydrate है। यानी कि देखो starch
की उपलब्धता जो है पत्तों में, वो इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रहा है। ठीक है, इस जो चैप्टर है उसके कीवर्ड्स कीवर्ड्स आपको सबसे जरूरी, देखो यदि आप पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए विकल्प ये होता है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको और चैप्टर समरी आप ये कर सकते हो, एटलीस्ट 6, 7, 8 3 क्लास के लिए कम से कम ये कर सकते हो। बाकी 9th 10th वगैरह को तो आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। देखो, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन जो होता है उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल वो पिगमेंट जो होता है जो फूड फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। हेट्रोट्रॉफ्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड, और हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। होस्ट, होस्ट का मतलब देखो, एक गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है। जस्ट इमेजिन करो कि कुछ प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स पे दूसरे प्लांट, क्रीपिंग प्लांट वगैरह जो होते हैं, लता वगैरह इस पे रहते हैं। वो क्या है, कहीं ना कहीं ये मेन प्लांट जो है उससे न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, तो उसको जो मेन प्लांट है उसको होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट जो है वो बगैर जो है वो इंसेक्ट को भी लेते हैं, और अदरवाइज जो इंसेक्ट को खाते हैं वो इंसेक्टिवोरस हुआ। तो कुछ प्लांट्स भी जो होते हैं इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जिस एरिया में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यदि नाइट्रोजन उन्हें नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं वो जो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके नाइट्रोजन को की प्राप्ति करते हैं। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट आपने देखा ही कि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हैं जो वो न्यूट्रिएंट है। और न्यूट्रिशन है प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। पैरासाइट, पैरासाइट वो है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, दूसरे का शोषण करता है, यानी कि जो होस्ट है, होस्ट के ऊपर पैरासाइट रह रहा है, होस्ट को कोई फायदा नहीं है, होस्ट को निगेटिव है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमने देख ही लिया। सैप्रोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स जो होता है ना कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डेड सब्सटेंसेस है, तो डेड सब्सटेंसेस पे जो से जो फूड प्राप्त करता है, जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, उसे सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक्स न्यूट्रिएंट जो है वो नॉन लिविंग बीइंग पे, यानी कि डिकेड और डेड बीइंग्स, अदर वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, ये सारी चीजों पे जो प्राप्त होता है उसे सेप्रोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अस्टोमेटा, अस्टोमेटा ऑलरेडी हमने देखा, जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होती है, उसमें के ऊपर जो एक स्मॉल स्मॉल छिद्र होता है उसे हम अस्टोमेटा कहते हैं। तो आपको कीवर्ड्स ये जानना चाहिए। इस चैप्टर का जो समरी है, all organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. Okay, plants like cuscuta are parasites. They take food from the host plant, यानी दूसरे प्लांट के ऊपर वो चढ़े हुए रहते हैं और वहां से वो भोजन प्राप्त करते हैं। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. Okay, chlorophyll, water, carbon dioxide and sunlight are the essential requirements for photosynthesis. Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis. Solar energy is absorbed by the chlorophyll present in leaves or plants. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखो, फोटोसिंथेसिस में जो CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन जो है छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से है प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स जो है उसका रिवर्स करते हैं। ठीक है, ओके, oxygen are produced during photosynthesis. Next, oxygen released in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival. Obviously है human being से लेकर के other animals. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. Okay, a few plants and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophs. तो जो अपना फूड खुद तैयार नहीं करते हैं, अब ये नहीं लगेगा कि हम तो खाना खुद बना रहे हैं, वो खाना खुद बनाना नहीं, जो सनलाइट और डिफरेंट, यानी कि प्रकृति के रूप में आपके पास खाना तैयार है, उसको फूड को आप बस कुक कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में भोजन तो तैयार किए हैं वो प्लांट्स। मान के चलो आप रोटी खा रहे हो तो गेहूं के प्लांट्स ने तैयार किया ना। लाइट इज सो इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स दैट देयर लीव्स ग्रो इन मेनी पैटर्न्स सो एज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। देखो, आपने सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, सूरजमुखी का
तो देखोगे कि जिधर सनलाइट होता है उधर ही वो झुका हुआ रहता है, या फिर कोई ऐसे प्लांट लगाओ जहां की उसे ऊपर छाया मिलता है, तो जिस डायरेक्शन में सनलाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में वो मुड़ जाता है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने देखा ना इस चैप्टर में कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज द सन, और सन से ही फूड तैयार होता है। तो हमने इस चैप्टर में जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा। देखो हम इसमें बहुत अधिक डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस हम एक तरह से आपको जो कीवर्ड्स कुछ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आपको बस एक क्यूरियोसिटी, एक चीजें कि आपको पढ़ना चाहिए। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ये करते जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि वो साथ साथ करते जाओ, तो आपके लिए फायदा रहेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में हम सेकेंड देखेंगे, यानी कि जो आपका न्यूट्रिशन होगा वो जो एनिमल्स में होगा। ओके, थैंक यू।